हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपन ने 2.1 की प्रश्नावली जो थी अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर 2.2 की प्रश्नावली की। तो बिना देरी के बिल्कुल भी अपने प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ध्यान से देखिए बेटा, क्या दे रखा है आपकी प्रश्नावली का नाम था बहुपद। अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे बेटा? तो अपन पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद के बारे में बेसिक जानना है तो पीछे वाला जो वीडियो है अपन जिसमें किया था वो अपने, है ना, आसानी से आप उस वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, जहाँ पर आपके 2.2 की प्रश्नावली की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर देख सकते हो आप जाकर कि वो वीडियो क्या था आपका। तो देखिए क्या सवाल आपका, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखना बेटा, आपका द्विघात अगर बहुपद है, कौन सा बहुपद बेटा? द्विघात अगर बहुपद है तो उसके शून्यांक आपके कितने होंगे? आपके 2 होंगे। मतलब आपके चर पद के जो भी शून्यांक आप निकालोगे वो कितने निकल कर आएंगे आपके सामने? तो 2 निकल कर आएंगे बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी 3 नहीं निकलेगा, क्योंकि जितनी अधिकतम घात होती है उतने क्या होते हैं बेटा? उसके शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात आपका देखो सवाल के अंदर दे रखा है, कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है यहाँ पर, तो इसका शून्यांक कितना निकल कर आएगा आपके सामने? तो 2 निकल कर आएंगे। तो देखिए किस प्रकार आपको करना है इसको। फिर क्या करना है इसके अंदर कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या कीजिए आप? सत्यता की जांच में कीजिए। तो उनके 2 सूत्र हैं वो अपन आगे बात कर लेंगे। तो देखिए बेटा अच्छी तरीके से, तो आपको करना क्या होता है, किसी भी बहुपद के गुणनखंड करने हैं अपने को, किस प्रकार अपने कर सकते हैं या शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये पहला पद है बेटा, ये आपका बीच वाला पद है, और इसको अपन क्या कहते हैं? तो थर्ड पद कहते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से समझना। पहले पद को किससे गुणा कीजिए बेटा? तीसरे पद से आप गुणा कीजिए। जो भी संख्या आपके पास आएगी, जो भी संख्या आपके पास आएगी उसको जोड़ने, उसको क्या करने, उसको जोड़ने या घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए आपका? मध्य पद आना चाहिए, मतलब बीच वाला पद आना चाहिए, है ना। दोबारा सुनिए बेटा ध्यान से, आपका जो भी पहला पद होगा, आपका जो भी तीसरा पद होगा, है ना, इनके आगे जो भी, है ना, अचर पद होंगे उनको क्या कीजिए आप? मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब जो भी आपकी संख्या होगी उनको क्या कीजिए बेटा? मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आएगी, है ना, उनको या तो जोड़ कर देखिए या क्या करके देखिए बेटा? घटा कर देखिए, है ना। मल्टीप्लाई कर इनके क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद जो भी संख्या आएगी उनको जोड़ने और घटाने पर आपके क्या आना चाहिए? ये बीच वाला पद आपके पास प्राप्त होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए अपन करेंगे कैसे इसको। तो पहले पद के आगे यहाँ पर क्या है बेटा? तो 1 लगाएंगे। कुछ संख्या नहीं है अपने पास तो कितना है? 1। तीसरा पद कितना बेटा? तो 8। एक बार के लिए माइनस है प्लस है उसको भूल जाइए आप। तो पहला पद आपके पास 1, तो मतलब 1 को किससे गुणा कीजिए बेटा? तो 8 से गुणा कीजिए। गुणा करने पर आपके पास क्या प्राप्त हुई? यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा? तो 8 प्राप्त हुआ। अब देखिए 8 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसको जोड़ने घटाने पर अपने पास क्या प्राप्त हो बेटा? तो 2। आपके पास संख्या होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से अपन क्या करेंगे, पहला गुणनखंड करें तो 1 को गुणा कीजिए किससे? 8 से, तो क्या आया? 8 आया। 2 को गुणा कीजिए बेटा किससे? तो 4 से, तो 4 गुणे में कितना होता है? 8 होता है। 3 के पहाड़े में आता नहीं है, फिर 4 के पहाड़े में चलिए, 4 गुणा 2 कितना होता है? तो 8 होता है। फिर 5 के पहाड़े में 8 आता है क्या? नहीं आता। 6 में आता है क्या? नहीं आता। 7 में आता है? नहीं आता। किस में आता है? सीधा 8 के पहाड़े में आता है। तो 8 एकम 8। कहने का मतलब जो भी आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसका इस तरीके से आप कौन कौन से पहाड़े में आती है वो आप लोग चेक कर लीजिए बेटा। अब आपको क्या करना है, ये जो है संख्याएं इनको जोड़िए घटाइए, जोड़िए घटाइए। ये अगर जिसमें मिल जाए अपने पास वही अपने आप हो जाएगा। देखिए 8 में से 1 घटाऊं बेटा, बताओ बेटा कितना बचा? तो 7 बचा। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। 8 में 1 जोड़ दूं कितना आया बताओ? 9 आया। क्या 9 है इसमें? नहीं है ना। 4 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बिल्कुल अपने है। तो ये अपना टुकड़ा ले सकते हैं अपन। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएं 2 आ रहा है, बिल्कुल ये भी ले सकते हैं अपन। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। तो कौन से बेटा? इन 2 में से आप कोई भी ले सकते हो। आपको घटाने पर आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है? तो 4 में से मैं 2 घटा दूं तो 4 में से कितना घटा दूं बेटा? 2 घटाऊं, है ना। तो अपने पास कितना आ रहा है? तो 2 आ रहा है। तो अपने देखो कैसे लिखेंगे इसको। इस पहले पद को ऐसा कैसा लिखते हैं हमेशा, लास्ट पद को भी अपन ऐसा कैसा लिखेंगे। इसकी जगह अपने को चेंज करना है। तो अपने देखो किस पे माइनस लगाए और किस पे प्लस लगाए। तो आपके पास क्या आया? 4 आया और 2 आया। तो देखो यहाँ पर किसका निशान है आपके पास? माइनस का है। तो बड़े वाली संख्या तो अपन किसकी लेंगे बेटा? माइनस के लेंगे। छोटे वाली संख्या किसकी लेंगे? प्लस की, क्योंकि 4 में से आपको 2 घटाना है। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर घटाने पर? माइनस का 2, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए यहाँ पर।
है ना, क्या चाहिए अपने को, माइनस का 2 चाहिए। तो अपने पास क्या आ गया टुकड़ा, तो इसको लिख लीजिए बेटा, 4 माइनस का और प्लस का कितना लेंगे अपने, 2 लेंगे। क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स। दोनों की क्या लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा किस प्रकार अपन इनके टुकड़े करते हैं। अगर थोड़ा दिमाग तेज है तो आप सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टुकड़ा कीजिए, 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाओ तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो इतनी प्रोसेस फॉलो करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर सीधा दिमाग आपका चलता है तो आप सीधा भी कर सकते हो। अगली स्टेप क्या ध्यान में रखनी है, अगली रखनी है बेटा इनके क्या बनाओ आप, 2 के जोड़े बनाओ। क्या बनाओ बेटा, 2 के यहाँ पर जोड़े बनाइए। 2 के जोड़े बनाने के बाद क्या क्या है अगली स्टेप दिमाग में रखनी है, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ भी एक्स है। छोटी घात, कौन सी घात कॉमन में लेते हैं, हमेशा छोटी घात क्या ली जाती है, कॉमन में ली जाती है। पहले तो देखो एक जैसी है क्या, संख्या पहले चेक करो, संख्या नहीं है तो क्या देखो, आप चर पद को देखो, चर क्या एक जैसे हैं बिल्कुल, अक्ष इसमें भी है और अक्ष इसमें भी है। छोटी घात देखो, फिर छोटी घात किसकी है, तो अक्ष की पावर कितनी है, 1। तो अपना क्या कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, अक्ष कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन है और कुछ नहीं है, क्या लगाओ बेटा, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो यहाँ कितनी बार है एक्स, तो 2 बार। तो देखो 2x और एक्स इस प्रकार है, बट्टे में क्या लिख दो, तो अक्ष का भाग दे दो। अक्ष से अक्ष कट गया तो बताओ क्या बचा बेटा, तो अक्ष बचा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स लिख देंगे। किसका निशान है, वही लगा दीजिए, माइनस है। 4x में किसका भाग देना है, अक्ष का। तो अक्ष से अक्ष कट गया, क्या बचा बेटा, तो 4 बचा। यहाँ क्या लिख देंगे, तो 4 लिख देंगे। अब किसका निशान है, वही निशान लगा दिए, प्लस का। इन दोनों में देखिए बेटा क्या कॉमन है, तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है आपका। तो क्या कॉमन आ गया बेटा, तो 2 कॉमन आ गया। अब देखो भाग दीजिए, 2x में किसका भाग देना अपने को, 2x में 2 का भाग देंगे। तो 2 से 2 कटा, बताओ क्या बचा, तो x बचा। तो क्या है बेटा, ब्रैकेट के अंदर x आ गया। किसका निशान है, ये देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इन दोनों को क्या करो, भाग देके देखिए, तो क्या है बेटा, माइनस आया। तो फिर देखो 2 का भाग 8 में देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8। क्या ये संख्या और ये संख्या आपकी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ तक आपका सवाल क्या हो चुका है बेटा, सही हो चुका है। अब देखो क्या करना, ध्यान से बाहर वाली संख्याओं को एक साथ में लिखना है। तो क्या है अपने पास, x प्लस 2 है, बाहर वाली संख्याओं को एक साथ में। फिर क्या है, x माइनस 4 को अपन यानी ब्रैकेट में जो 2 आपके समान आई हैं उनको कितनी बार लिख दीजिए आप, एक बार लिख दीजिए। अपने को क्या ज्ञात करनी थी बेटा, शून्यांक ज्ञात करनी थी। तो अपन क्या कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 ले लो, x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले में लिखेंगे x माइनस 2 बराबर क्या हो बेटा, 0 हो तो क्या है, 2 को उधर भेजो। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, तो 2 आ चुका है अपने पास। क्या आ चुका है, 2। किसका मान है, अल्फा का मान आ चुका है। किसका मान आ गया, अल्फा का मान। अब क्या कीजिए, x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर क्या हो, 0 हो तो इसको उधर भेजिए। तो किसका आ गया बेटा, आपके पास यहाँ प्लस था, सॉरी क्या था, प्लस था, तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ प्लस था ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का। इधर देखिए अब किसका आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो किसका आएगा बेटा, प्लस का 4। किसका मान आ चुका है, तो बीटा का मान आ चुका है। ठीक है, अब अपने क्या करनी है, अपना उत्तर सही है या गलत है उसको अपन क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो आपके पास 2 सूत्र हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको, a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, a का, b का मान चाहिए और आपको c का मान। ये 3 मान आपको कहाँ से मिलेंगे, आपका जो बहुपद है, जो अक्ष स्क्वायर के साथ में हमेशा a का मान होता है। क्या है बेटा संख्या, तो 1 है। तो क्या है, 1 है। b के साथ में, तो अक्ष के साथ में जो भी संख्या होगी वो आपकी b की है। तो क्या है बेटा, माइनस का 2 है। c का मान जो आपकी संख्या होगी वो c है, तो माइनस का कितना बेटा, तो 8 है। इस प्रकार आप वहां लिख लोगे, है ना। अब देखो सूत्र होते हैं, क्या होता है, पहला सूत्र किसका है, अल्फा प्लस मतलब शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों क्या करो, योगफल। तो क्या है अपने पास, अल्फा प्लस में क्या है बेटा, बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये अपने पास क्या होता है बेटा, सूत्र होता है। तो आसानी से देखो अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान अपन ने निकाला था माइनस का 2। तो रखिए बेटा माइनस 2, फिर प्लस बीटा का मान कितना निकाला था, तो 4 निकाला था। तो रखिए 4, तो 4 माइनस सूत्र का है। बी का मान अपने पास कितना है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस 2 लगाइए बट्टे ए का मान कितना बेटा, 1 है। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो दो अगर दोनों निशान अलग अलग हैं तो संख्याओं की क्या करते हैं बेटा, अपन घटाते हैं। तो 4 में से 2 गया, तो प्लस की बड़ी संख्या, तो प्लस का 2 बच जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 भाग देंगे, तो अपना इतना आंसर क्या बेटा, तो सही है। मतलब अपने शून्यांकों का योगफल जो है वो अपना सही आया है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल सूत्र क्या बेटा, अल्फा गुणा
बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना था, तो अल्फा का मान था -2 गुणा बीटा का मान कितना था, तो 4 था। सी का मान कितना बेटा, तो -8 है। और ए का मान कितना बेटा, तो 1 है। 1 रख दीजिए बराबर 4 दूनी -8 बराबर कितना है, -8। दोनों बराबर है अपने, तो अपना आंसर क्या बेटा एकदम से करेक्ट है। मतलब अपने जो अक्ष के दो शून्यांक निकाले थे वो अपने क्या है बेटा एकदम से करेक्ट है। इस प्रकार आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो अगला सवाल अपन देखते हैं। अपना दूसरा सवाल क्या कहता है, तो देखिए पहला पद क्या करना अपने को, पहले को किससे गुणा करना अपने को, तीसरे से गुणा। तो पहला अपना कितना 4 है और तीसरा कितना बेटा, तो 1। तो मतलब आप 4 को किससे गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा कर दीजिए। क्या है आपके पास है 4 आया बेटा, है ना। अब 4 के क्या करने हैं आपको, टुकड़े करने हैं, जिसको जोड़ने घटाने पर आपके पास क्या है बेटा, तो -4 है। तो अपन देखो 4 को किससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा। फिर 2 के पड़े में, तो 2 के पड़े में 2 दूनी 4 होगा, है ना। और कोई टुकड़ा हो रहा है तो 3 के पड़े में आता नहीं 4, और क्या होगा बेटा 4 गुना 1, तो मतलब 1 गुना 4 भी अपन लिख सकते हैं इसको। तो कौन सा काम का अपने, तो अपने पास क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो क्या 4 में 1 जोड़ू 5 हो रहा है, घटाएं तो 3 हो रहा है, मतलब ये काम का नहीं। यहाँ भी वही बात है, तो अपने काम का कौन सा बेटा 4, है ना। 4 के टुकड़े क्या है अपने पास, 2 और 2, तो दोनों निशान देखो। अब माइनस का है तो अपने पास माइनस का 2 लेना पड़ेगा और माइनस का 2, तभी क्या आएगा -4 आएगा। दोनों निशान अपने को सेम लेने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी बड़े वाली और छोटे वाली कोई बात नहीं। जैसे पहले सवाल में थी, अपने को बड़े वाली संख्या किस में लेनी पड़ी, माइनस में, छोटी वाली संख्या किस में लेनी पड़ी, प्लस में लेनी पड़ी। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, अपना दोनों के दोनों ही अपने को किस में लेना पड़ेंगे बेटा, सेम संख्या है। सेम संख्या जब होती है तो यहाँ अगर प्लस होता है तो दोनों संख्या किसकी लेते, प्लस की। यहाँ अगर माइनस, दोनों संख्या किसकी ले रहे हैं, माइनस की। तो अब आगे करते हैं, तो क्या आएगा 4s² माइनस का 4, 4 की जगह अपने को क्या लेना बेटा, तो -2 और -2 प्लस में क्या है, तो 1। तो क्या है इसके साथ में s है, इसके साथ में भी s है, लगा दीजिए आप, है ना अच्छी तरीके से। अब क्या करना है अगली स्टेप के अंदर, ध्यान से, तो कॉमन है ना, कॉमन के लिए अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, दो के जोड़े बनाने हैं। क्या क्या कॉमन है, तो संख्या देखिए पहले 4 यहाँ है, यहाँ 2 है, 2 के बारे में 2 भी आता है और 2 के बारे में 4 भी आता है अपना। तो अपने को क्या कर दें, क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। s यहाँ भी है और s यहाँ भी है, छोटी घात किसकी है, तो s की घात छोटी है, तो s आ गया। और कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो अब देखो क्या करना है अपने को, भाग देना है। तो 4s है ना, कितनी बार है s, तो 2 बार है। और बट्टे में किसका भाग देना है, तो 2s का भाग देना है। s से s कट गया और 2 दूनी 4, तो कितना बचा, तो बेटा 2s बचा। यहाँ पर माइनस का निशान लगाइए। अब किसमें, 2s में 2s का भाग दीजिए। तो क्या है देखो, 2s में किसका भाग देना है आपको, 2s में, तो सेम है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताओ कितना आया, 1। यहाँ निशान किसका, माइनस का लगाइए। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। देखो 2 है यहाँ पर 1 कॉमन नहीं है। s इसमें है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या कॉमन आएगा, तो जिसमें कुछ नहीं कॉमन है उसमें क्या लेते हैं, 1 का भाग 2s में देंगे तो बताओ क्या आया, 2s है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आया, 1। तो देखो दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ तक आपका सवाल क्या है बेटा, तो सही है। आप चेक कर लेना, ये सवाल बिल्कुल भी आपके गलत नहीं हो सकते और सबसे सरल प्रश्नावली वैसे है। एक बार अगर समझ लिया आपने आसानी से, तो इन सवालों को आसानी से आप कर पाओगे। वही काम, बाहर वाले को एक बार लिखेंगे तो क्या आया, 2s - 1 आया। कोष्टक वाले को एक बार लिख लीजिए तो 2s - 1 आया बेटा। बिल्कुल समान है संख्या, है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। अब क्या ज्ञात करने शून्य, तो इसके बराबर में 0, तो क्या लेंगे, 2s - 1 बराबर क्या हो, 0 हो। तो पहले आप संख्या को भेजिए उधर, तो क्या बना, 2s बराबर देखो माइनस में किसमें आ जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। s निकालना है तो s निकालना है, तो 2 गुना में उधर भेजिए तो कितना आएगा, तो 1/2 आया आपके पास। तो s सिंगल हो गया। तो इसमें आप कोई भी जो भी संख्या s के साथ में होगी, प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, सारी संख्याओं को किधर भेजना, बराबर के उधर भेजना है। ये आपका क्या आ चुका है, अल्फा आ चुका है। अब ऐसे आप बीटा निकाल लीजिए, तो 2s - 1 बराबर क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले संख्या को उधर भेजिए, तो क्या बना, 2s बराबर क्या बना बताओ, 1 बना। क्या बना, 1 बना। गुणा में है 2, उधर भेजिए बेटा, किसमें बन गया, 1/2 आ गया। तो क्या बना बेटा, तो ये बना आपका बीटा। क्या बना बेटा, तो बीटा। अल्फा और बीटा निकालिए, क्या कर दीजिए आप, सत्यता की जांच कर दीजिए। तो सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए सत्यता की जांच, है ना, अपना उत्तर जो है अपने निकाला वो सही है या गलत है उसकी जांच कर लेते हैं हम। तो पहला नियम देखो क्या कहता है, तो a निकालिए, b निकालिए, c निकालिए। a का मान s² के साथ में संख्या कितनी है, तो 4, तो a का मान 4।
एस के साथ में संख्या क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दीजिए। और सी के साथ में क्या है 1 प्लस का है, तो 1 प्लस का ले लीजिए। अब सूत्र लगाइए बेटा, तो क्या कहता है शून्यांकों का योगफल क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। ये अपना सूत्र है बेटा, है ना, ध्यान में रखना। अल्फा का मान कितना निकाला अपने 1/2, क्या निकाला 1/2। बीटा भी कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 बराबर माइनस सूत्र का बी का मान कितना आपके पास, तो बी का मान है माइनस का 4, बिल्कुल कोष्टक में बंद कीजिए। ए कितना बेटा, तो 4 है ना, तो कितना बेटा, तो 4 है अपने पास। अब देखिए अच्छी तरीके से आधा ये है आधा ये है, आप एलसीएम लेकर कर दीजिए या सीधा कर दिमाग करो। देखो आधा हो तो आधा कितना हो गया, हाफ, और हाफ कितना हो गया, तो 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4 काटोगे तो कितना है बेटा, तो 1। तो देखिए 1 बराबर कितना है 1, मतलब अपने जो आंसर निकाला वो आंसर क्या था बेटा अपना, सही था, है ना। अब क्या कीजिए, अल्फा गुना बीटा कर लीजिए। तो अल्फा गुना बीटा क्या कहता है, अल्फा गुना बीटा जो कहता है, अल्फा गुना बीटा बराबर कहता है सी बटा ए। अल्फा का मान 1/2 गुणा में 1/2, है ना, क्योंकि सी कितना है 1 और 4। तो देखो ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा 1 2 दूनी 4, तो कितना है 1/4 बराबर 1/4। तो मतलब आपने जो आंसर निकाले हैं बेटा अल्फा और बीटा के, यानी जो शून्यांक निकाले आपने, वो आपके क्या बेटा यहाँ पर एकदम से सही है। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी सवाल को, है ना, क्या निकाल सकते हो बेटा, शून्यांक निकाल सकते हो। अब देखिए आपका तीसरा सवाल क्या कहता है ध्यान से, तो क्या है देखो, क्या इसका जो रूप है वो सही है, क्या होना चाहिए बहुपद का रूप। पहले प्रश्नावली में बात की थी 2.1 के अंदर, ax² प्लस में bx प्लस में c, है ना, क्या अक्ष स्क्वायर की संख्या पहले है, फिर अक्ष की संख्या है क्या, फिर आपकी कोई संख्या है क्या इसका रूप सही है, नहीं है बेटा, इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन अक्ष स्क्वायर की संख्या तो क्या है 6x है, इधर उधर करोगे प्लस माइनस, जब भी बराबर के इधर उधर करते हैं तभी संख्याएं चेंज होती है, नहीं तो संख्याएं चेंज अपने को नहीं करनी है ना। संख्या चेंज मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये अपने को नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो 7x को पहले लेकर आऊंगा, तो 7x माइनस का ही है और माइनस का 3। अब देखो इस रूप में अपना बहुपद बन चुका है। कभी कभी दे देता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरीके से आपको इसको करना है। तो देखिए पहला वही काम अपने को, फर्स्ट पद को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो थर्ड से मल्टीप्लाई। तो पहले के आगे कितना था 6 गुणा में कितना 3, तो कितना है बेटा 18। अब 18 कैसे टुकड़े कीजिए, इसको जोड़ने घटाने पर आपके पास क्या है माइनस का 7 आए। तो देखो करते हैं हम, एक की गिनती में 18 कितनी बार आएगा, तो 18 बार, बिल्कुल। 2 के बारे में 18 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार 9 बार। फिर 3 के बारे में आता है 6 बार, बिल्कुल आता है। 4 के बारे में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है 6 की 18, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, फिर किस में आएगा 9 दूनी 18, और फिर किस में आएगा बेटा 1 के में, यानी 18 के में 18 एकम 18। इसके अलावा किसी के बारे में नहीं आ सकती है संख्या, है ना। अब देखो चेक करो, अपने को क्या चाहिए -7, क्या बन पा रहा है 6 में 3 जोड़े 9 हुआ कैंसिल, घटाएंगे 3 बार कैंसिल, है ना। यहाँ पर देखिए आप, है ना, 6 में 1 में बिल्कुल कैंसिल, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ रहा है 7, बिल्कुल ये हो सकता है। ये हो सकता है क्या 9 हुआ घटाएंगे 3 कैंसिल, है ना। ये क्या है 6 में से 3 9 कैंसिल, है ना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मतलब आपका जोड़ने और घटाने पर किसी में भी, अब आप ये ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी, किसी को भी ले सकते हैं। अपने को बड़े वाली संख्या किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में, छोटे वाली संख्या प्लस में, तभी अपन क्या है अलग अलग निशान लेंगे तभी वो संख्या घट सकती है आपकी। तो देखिए ध्यान से, तो क्या है अपने पास, तो 6x² माइनस, है ना, माइनस का क्या लेंगे 9 लेंगे, प्लस का क्या लेंगे बेटा तो 2, है ना। 9 में से 2 घटाए तो 7 आ रहा है, माइनस का बिल्कुल। और यहाँ तो अक्ष है तो अक्ष लगा दीजिए, अक्ष है तो अक्ष लगा दीजिए, 2 2 क्या बनाओ बेटा, तो जोड़े 2 2 के बनाओ। अब देखो 6 और 9, है ना, संख्या क्या 6 के पहाड़े में 9 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 6 तो कॉमन नहीं आएगा। तो क्या किस पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं, वो संख्या देखो, 2 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 9, तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी, तो कॉमन क्या आया, तो 3 आया बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पर अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, छोटी घात किसकी, तो अक्ष की घात, तो ये लो बेटा कॉमन आ चुका अपने पास। अब क्या करना है अपने को, भाग देना है। तो 6x में 6x 2 बार है, अक्ष 2 बार है, और 3x का क्या देना है, इसमें भाग देना है। अक्ष से अक्ष कटा, 3 दूनी 6, तो बताओ क्या बचा बेटा, तो 2x बचा। माइनस का निशान करिए, 9 गुना x लिखिए, भाग किसका देना है 3x का, अक्ष से अक्ष कटा, 3 दिए 9, तो 3 आया बेटा, तो क्या आ गया 3, बिल्कुल। अब देखो प्लस का निशान, तो प्लस लगाइए, दोनों में कुछ कॉमन है, 2 इसमें है, यहाँ नहीं है, अक्ष इसमें, अक्ष यहाँ भी नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा 1 आएगा। क्या लिखेंगे, देखो 2x लिखेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3,
बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ तक आपका सवाल क्या बेटा एकदम से सही है। अब बाहर वाली को एक बार लिख दीजिए, तो 3x प्लस में 1 कोष्टक में, और फिर कोष्टक वाली को एक बार, तो 2x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब वही काम शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर क्या हो, 0 हो। तो पहले प्लस वाली को उधर भेजो तो क्या बना, 3x बराबर क्या बन गया, माइनस का 1। ये गुना में उधर भेजो तो किसमें हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 बटा क्या बन जाएगा, 3। तो बताइए अल्फा का मान कितना आ गया, ये आपका अल्फा का मान यहाँ पर आ चुका है। अब क्या निकालना अपने को, बीटा। तो बीटा के लिए देखो क्या करना है, 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो। तो पहले अपन किसको भेजेंगे, तो x को। तो क्या बना, सॉरी x को नहीं 3 को, तो 3 को भेजेंगे तो माइनस का 3 था तो प्लस का हो चुका है। x के साथ में जो भी संख्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये लो बेटा क्या आ चुका है आपके पास, बीटा आ चुका है। अब क्या कीजिए, आप सत्यता की जांच कीजिए। तो ये अपने को a b और c निकालिए। तो a बराबर, b बराबर और c बराबर। a का मान देखिए, a का मान कितना बेटा, तो 6 है। ऊपर वाली में मत देखना, इसमें देखना, a का मान कितना है, तो 6 है। b का मान x के साथ में जो संख्या, तो माइनस की 7 है बेटा। और c का मान कितना है, माइनस का 3। ये लिख लिया। क्या कीजिए, अल्फा गुण प्लस में बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा। ये अल्फा का मान कितना निकाला अपन ने, माइनस का 1/3। तो रखिए बेटा माइनस का 1/3 प्लस बीटा 3/2, तो 3/2 बराबर सॉरी b का मान कितना है, माइनस का 7। a का मान कितना बेटा, 6। दोनों में देखो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया, तो 6 आया एलसीएम। 3 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 6, तो 2 बार। 2 तिया 6, 1 से गुणा कीजिए तो 2 आ जाएगा माइनस का। प्लस 2 के पहाड़े में 3 बार, 3 तिये 9, बराबर में क्या, प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6। यहाँ घटाइए, वो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस प्लस की है। तो 9 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 7 बचा, बट्टे में 6, 7/6। मतलब आपने जो आंसर निकाला वो यहाँ तक तो क्या है, सही है। मतलब आपका ये आंसर सही है। अब क्या कीजिए, इसकी अल्फा गुना बीटा, शून्यांकों का गुणनफल c/a। शून्यांक गुणनफल अल्फा कितना था, माइनस का 1/3, तो माइनस 1/3 लीजिए, गुणा 3/2, तो 3/2 लीजिए। c का मान कितना बेटा, तो -3 है। और a का मान कितना आपके पास, तो 6। ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6। ये लो बेटा आपका आंसर यहाँ पर क्या है, सही है। इस प्रकार अपन ने 3 सवाल किए हैं अच्छी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही करते हैं अपन। 3 सवाल आपके लिए काफ़ी होंगे। अगले वीडियो में अगले सवालों की अपन बात करेंगे बेटा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है वीडियो, है ना, अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए बेटा, शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू बेटा।